क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम उसका करेंगे पार्ट नंबर 2, जिसमें आज का मेरा टॉपिक है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने पिछली वीडियो में ये चैप्टर सॉल्व करा था, जिसमें हमने 3.2 एक्सरसाइज करी थी। आज मैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 ले रही हूँ, जिसका मैंने फर्स्ट सम लिया है। उसकी स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ मैंने मेथड का नाम मेंशन किया। एक्चुअली है क्या, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व का यहाँ मतलब क्या है? सॉल्व का मतलब ये है कि जब भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन दी होंगी, उसमें दो वेरिएबल होंगे, उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने को हम सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। और इसमें सॉल्व करने के हमारे पास एक तो इसका अलजेब्रिकल मेथड होता है और दूसरा इसका ग्राफिकली मेथड होता है। ग्राफिकली मेथड को ही हम ज्योमेट्रिकली मेथड भी बोलते हैं। और जो अलजेब्रिकल मेथड होता है उसके अंदर मेरे तीन मेथड आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम इसके अलजेब्रिक मेथड के फर्स्ट मेथड यूज़ करने जा रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? अच्छा, एक चीज़ और है कि जब भी आप इन चारों मेथड में से कोई सा भी मेथड लगा के अपने सम को सॉल्व करोगे, सारे के साथ जो है हमारा आंसर सेम आता है। पर अगर हमें यहाँ ऊपर स्टेटमेंट में बोला गया हो कि इस मेथड से निकालना है, जैसे इस एक्सरसाइज में उन्होंने बोला होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालो, तो मुझे वही मेथड लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसके अलावा इन मेथड में से चाहे कोई और मेथड भी लगा लेती हूँ, आंसर तो मेरा सेम आएगा, पर मेरे को जो मेथड बोला गया था वो मैंने अप्लाई नहीं किया, इसलिए वो जो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे मेरे को समझे। अब आ जाओ सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? जो वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट, आपने कई बार देखा होगा कि आप कोई मेडिसिन लेने केमिस्ट शॉप पे जाते हो, तो आप उसको बोलते हो कि ये हमें मेडिसिन दे दो, तो वो बोलता है कि ये वाले ब्रांड की मेडिसिन, ये वाली कंपनी की मेडिसिन मेरे पास नहीं है, आप ये ले जाओ, ये उसी प्रॉब्लम के लिए है। क्या मतलब हो गया कि वो आपको उसका सब्स्टिट्यूट दे रहा है कि वो मेडिसिन भी वही काम करेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, पर उसकी वो जो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड करी थी वो नहीं है, पर उसके साथ का ही सॉल्व उसमें है, जिससे आपकी वही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऐसे ये मेथड है। जैसे मैंने इसकी अब सॉल्व करने जा रही हूँ। जैसे इसकी फर्स्ट पार्ट मैंने ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन। और सबसे पहले हम इनको नंबरिंग देते हैं। अब लिखेंगे क्या, फ्रॉम 1। जरूरी नहीं है कि हमने फ्रॉम 1 से ही करना है, कि मैंने फर्स्ट से ही स्टार्ट करना है, सेकेंड से भी कर सकती हैं। पर एक चीज़, जब हम कोई भी नया टॉपिक शुरू करते हैं तो हम पर्टिकुलर एक ही पैटर्न ज़्यादातर फॉलो करते हैं, ताकि एक चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ लग जाए, उसको बार बार आप कभी फर्स्ट और कभी सेकंड इक्वेशन लेके कंफ्यूजन ना हो आपको। इसलिए मैं ज़्यादातर यही लूँगी। यहाँ आ गया फ्रॉम 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 14। इसमें क्या करना है, दोनों में से एक वेरिएबल को मैंने इधर रखना है, चाहे तो आप x को रख लो, चाहे तो आप y को रख लो, पर इसमें भी मैं सेम पैटर्न फॉलो करूंगी कि मैं ज़्यादातर x को ही रखूंगी। ये हम इसलिए करते हैं ताकि आपसे गलती ना हो कोई, क्योंकि आपको मार्क्स मिलने होते हैं और कोई गलती ना हो। अब यहाँ 14, y इधर प्लस का था, दूसरी तरफ जाके कौन सा हो गया, माइनस का, और इसको मैंने नंबर दे दिया थर्ड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड मैंने इसको नंबर दिया, थर्ड इसको। अब मेरे पास एक चीज आ गई कि मैंने x का सब्स्टिट्यूट अपने पास निकाल लिया कि x का सब्स्टिट्यूट मेरे पास क्या है, 14 माइनस वाई। मतलब 14 माइनस वाई किसका काम करेगा, x का। अब जिस इक्वेशन में से, ये मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिस इक्वेशन में से मैंने ये x की वैल्यू निकाली है, उसी इक्वेशन में हमने ये वाली वैल्यू कभी भी नहीं भरनी होती। ये वाली वैल्यू अगर मैं फर्स्ट में भरूंगी तो मेरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। अब इस वैल्यू को मैंने कौन सी इक्वेशन में फिल करना है, सेकंड में। लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2। कौन सी इक्वेशन में भरी हूँ मैं, 2 में। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास सेकंड इक्वेशन है क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 4। मैंने x की जगह x को ना लिख के क्या कर देना है, उसके सब्स्टिट्यूट को रख देना है। क्या है उसका सब्स्टिट्यूट, 14
माइनस वाई, उसके बाद क्या है, साइन कौन सा है, माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ से x मेरा खत्म हो गया। अब एक ही वेरिएबल है, सिंगल एक इक्वेशन बन गई, जो कि आप 8th या 9th में करते थे। अब इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। माइनस वाई और माइनस वाई, जिसके साथ मैंने पहले भी बताया कोई नंबर नहीं होता, मतलब उसके साथ क्या आता है, 1 आता है। पर 1 यहाँ किसका है, माइनस का, माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं, प्लस। और साइन किसका आता है, हमेशा जब दो माइनस वाले नंबर्स को हम प्लस करते हैं तो साइन कौन सा आता है, माइनस का ही आता है। पर जब दो माइनस वाले नंबर माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन आता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मुझे, इसका मतलब ये माइनस वाई और माइनस वाई, मतलब -1 और -1 कितना आ गया, -2y इक्वल टू। अब ये जो पहले से उधर टर्म है, पहले हमेशा उसको लिखते, 4 को इधर लिखा, और ये 14 इधर प्लस का था, दूसरी साइड जाके कौन सा साइन, इसका साइन चेंज हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये माइनस का। जब भी नंबर दूसरी साइड जाता है तो उसका साइन चेंज होता है, इक्वल के साइन के दूसरी तरफ जाता है। अब इसको सॉल्व करें, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, इनके साथ कुछ नहीं लगा, तो मैंने इनको एक साइड पे कर लिया। तो यहाँ मेरे पास फिर से -2y इक्वल टू, अब 4 है मेरे पास प्लस का और 14 है मेरे पास माइनस का, और जब एक नंबर के साथ प्लस का साइन होता है और दूसरे के साथ माइनस का होता है तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस। तो माइनस होता है मतलब नंबर्स को हम माइनस करेंगे, 14 में से 4 को माइनस करा, कितना आ गया, 10। पर जो आंसर आता है उसके साथ हमेशा कौन सा साइन आता है, बड़े वाले नंबर का। अगर बड़े वाला नंबर माइनस का हुआ तो माइनस, प्लस का हुआ तो प्लस। अब ये मेरे पास 10 के साथ कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। अब माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गए। अब y की मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, y इक्वल टू यहाँ 10, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड, कटिंग होगी, कितना आ गया, 5। अब y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 5। मैंने सॉल्व के लिए आपको एक चीज बोली थी, सॉल्व का मतलब है हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी। अब इसके लिए आप चाहे फर्स्ट में भर दो, जब भी आपकी ये एक वैल्यू निकल जाएगी, चाहे इसको फर्स्ट में भर दो, चाहे इसको सेकंड में भर दो, चाहे इसको थर्ड में फिल कर दोगे, तो आंसर जो है दूसरा वेरिएबल का आपके पास निकल आएगा। अब मैंने थर्ड में इसकी वैल्यू को फिल करना है, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 3। अब मैं इसको थर्ड में बनने लगी, थर्ड इक्वेशन है मेरे पास x इक्वल टू 14 माइनस वाई, 14 y की जगह मैं y नहीं लिखूंगी, y की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5, आगे माइनस का साइन था, -5 इक्वल टू 9। अब x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5, ये सॉल्व हो गया, इनकी वैल्यूज आ गई। अब जैसे देखो बच्चे, अब मैंने एक और एग्जांपल ले ली है, मैंने रूट वाला सम ले लिया है, क्योंकि जब भी बच्चों को क्लासेस में भी हम पूछते हैं तो जहाँ भी वो स्क्वायर रूट का साइन देखते हैं, वो मैम ये वाला करवा दो, चाहे वो सम जो है काफ़ी आसान हो, इसलिए मैंने ये वाला सम आपको सॉल्व करवाने जा रही हूँ। अब सबसे पहले मैंने उसकी जो स्टेटमेंट है वो लिख ली है, नंबरिंग देंगे फर्स्ट और सेकेंड। एक पहले मेरी बात को ध्यान से जरूर सुनना, कि जैसे एक्सरसाइज मैंने 3.2 से स्टार्ट करा था, तो आपने भी वहीं से पिछली वीडियो भी ध्यान से देख के ये सारा चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ आपको, कि अगर ध्यान से समझोगे तो बच्चे कुछ मुश्किल नहीं होता, अगर हम किसी चीज़ को मन लगा के काम ही नहीं करेंगे तो वो सारी चीज़ें मुश्किल लगती जाती हैं। अब आगे देखो क्या करेंगे, फिर से हम ये लिखेंगे फ्रॉम वन √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये मेरे पास। अब मैंने x वाली टर्म को इधर रखा, √2x इक्वल टू, अब दूसरी तरफ 0 है, 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, अब सिर्फ मैं यही लिखूंगी। वैसे हम ये लिखते हैं 0, ये प्लस √3y है तो मैं इसको -√3y लिख सकती हूँ। अगर ऐसे नहीं लिखना तो दूसरी साइड 0 हो तो हम सीधा इसको -√3y इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब जैसे पिछली इक्वेशन में मेरे पास x के साथ कुछ नहीं था, पर इसमें मेरे पास x के साथ √2 है। अब हमने क्या करना होता है, सिर्फ वेरिएबल का सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, कि इसके साथ कोई नंबर नहीं होना है। मेरे को √2x का सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, अकेले x का सब्स्टिट्यूट। x को इधर रखेंगे इक्वल टू -√3, ये √2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये बन गया।
अब इसको मैंने नंबर क्या दे दिया, 3rd। अब फिर से पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन, कौन सी में करेंगे हम, सेकेंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकेंड। अब उसमें सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। मैंने फिर से एक बार इक्वेशन लिख लिया ताकि आपको, अब √3 की जगह पे √3 ही रहेगा, पर x की जगह पे x ना आके क्या लगा देंगे, उसकी जगह उसका सब्स्टिट्यूट -√3 बाय √2 इंटू साथ में क्या आ जाएगा, y -√8y इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें, ये इस ब्रैकेट के बाहर ये √3 लगा हुआ है, तो √3 ने √3 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, √3 इंटू √3 इक्वल टू √9। इसका हम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं इसकी जगह पे, क्योंकि 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, 3 भी लगा सकते हैं, पर मैं अभी यहाँ 3 नहीं लगा रही, अभी मैं 9 लिख रही हूँ। तो माइनस का साइन है एक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -√9y बाय √2 -√8y इक्वल टू 0। अब यहाँ इसका ओवर में कुछ नहीं है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, यहाँ क्या लगा लेंगे, 1। यहाँ मैंने इसको सॉल्व करना है। एक्चुअली मैंने y की जब वैल्यू निकालनी है तो मैंने इन दोनों y की जो वैल्यूज़ है इनको इकट्ठे कर देना है, तो उसके लिए मेरे को √2 और 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा, वो क्या आ जाएगा, √2। अब इस स्टेप को आपको सॉल्व करना, मैंने पहले भी 14 चैप्टर में भी बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। क्या करेंगे, √2 को √2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो किसी भी नंबर को उसी नंबर के साथ डिवाइड किया जाए तो क्या आता है, 1। 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाले नंबर के साथ, वही आ जाता है। मतलब मोस्टली जिसके ओवर में जो नंबर होता है वहाँ वही नंबर ऊपर वाला आ जाता है। तो ये क्या आ गया, -√9y माइनस, आगे फिर से बीच में माइनस का साइन है, तो अब √2 को 1 से डिवाइड करें, अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते तो वो नंबर ही आता है, अगर किसी नंबर को खुद से ही डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। अब क्या आ जाएगा मेरे पास, √2। इसका मतलब मैंने √2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, √8 के साथ। जब ये आपके पास बचे, 8th क्लास में ये फार्मूले करे होते हैं जब, कि √a इंटू √b, ये एक एक्सपोनेंट जो चैप्टर है उसका ये रूल है कि जब दो नंबर्स होते हैं रूट वाले, उनके वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एक ही रूट का साइन आता है और दोनों नंबर एक ही रूट के मल्टीप्लाई होके एक रूट के अंदर आ जाते हैं। जैसे √8 को 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 8 2 2 16, यहाँ आ जाएगा √16, y बाहर है, इसके ऊपर रूट का साइन नहीं लगाना, इक्वल टू 0। अब 9 का रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट निकालो कितना होता है, 3, y बाहर था ऐसे ही रहेगा, -16 का कितना आ गया, 4y इक्वल। अब 2 के और राइट साइड पे डिवाइड, तो दूसरी साइड जाके ये 0 के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 0 के साथ कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या आ जाता है, 0। अब ये -3 और -4 दोनों टर्म्स y में आ गई, और y वाले को जब प्लस करना है तो सिर्फ नंबर प्लस होते हैं, -3 -4, 3 और 4 क्या हो गई, 7, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस तो कर दिए पर साइन कौन सा आना, मैंने पीछे भी बताया, -7y इक्वल टू जी क्या बन गया, 0। अब y इक्वल टू 0 बाय -7, क्योंकि -7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड आके क्या हो गया, डिवाइड। अब 0 बाय कोई नंबर, अगर 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करते तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0। अब y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0। अब मैंने और दूसरा वेरिएबल कौन सा, x की वैल्यू निकालनी, मैं फिर से इसी 3 में वैल्यू पुट कर दूंगी, तो फ्रॉम 3, थर्ड इक्वेशन मेरे पास है x इक्वल टू -3 बाय √2 इंटू वाई। अब y की जगह मैंने y नहीं लगाना, क्या लगाना, उसकी वैल्यू 0, -√3 बाय √2 इंटू 0। 0 के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो भी क्या हो जाता है, 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो भी आंसर क्या आ गया, 0। इसका मतलब मैं यहाँ लिख रही हूँ x इक्वल टू 0 तो y भी इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये दोनों उसके आंसर आ गए। बच्चे ये आज का आपका होमवर्क है, ये मैंने एक्सरसाइज 3.3 दी है फर्स्ट सम, उसके मैंने ये 6 पार्ट में, इसमें से 2 पार्ट मैंने करवा दिए,
बाकी के जो पार्ट है वो आपने अपने आप करने हैं। ये सेकंड सम है, सेकंड सम भी आपने वैसे ही करना है। सॉल्व, उन्होंने दो इक्वेशन दिया, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच वाई इक्वल टू। पहले अपने एक्स और वाई की वैल्यू, जहाँ जैसे मैंने ये पिछला सम किया था वहाँ तक सॉल्व करना है, फिर बाद में आपने इसमें फिल कर देनी एक्स और वाई की वैल्यू, आपकी एम की वैल्यू निकल जाएगी। और साथ में मैंने ये आंसर की दी हुई है। और अगर आपको किसी सम में भी प्रॉब्लम आती है तो जैसे आप पहले मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे को मैसेज कर देते हो, वैसे आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसका सोल्यूशन आपको डाल दूंगी। और ये सारा होमवर्क आपने अपनी फेयर कॉपी पे साथ साथ में करना है, और पिछली वीडियो भी ध्यान से देखना ताकि ये चैप्टर पूरा आप अच्छी तरह से समझ सको।